नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। गुजर गया घटनाओं से घिरे साल का एक बड़ा हिस्सा विराम। अब चौथेपन दौर विराम। अजब संयोग है कि दशरथ पुत्र रामचंद्र और करमचंद्र के पुत्र गांधी इन दिनों बहुत याद आते हैं विराम। विडंबना यह है कि समय के पहिए ने दोनों को धूमिल कर दिया है विराम। अलबत्ता राजनीतिक इस्तेमाल के लिए ही आमतौर पर उन्हें खंगाल लिया जाता है विराम। बापू राम भक्त थे विराम। रामराज का सपना उन्होंने ही देखा था, लेकिन जहां राम ही राजनीति के एक मुद्दे हो गए हों, वहां रामराज की बात किस मुंह से की जाएगी विराम। गांधी की बात इसलिए आवश्यक है कि भारत को आज़ादी उनके प्रयासों से मिली है विराम। गिने चुने सही, लेकिन अभी भी देश में कुछ गांधीवादी बचे हैं जो भरी आंखों से गांधीवाद की लानत मलानत होते देख असहाय निरुपाय कुछ कर नहीं पा रहे और मजबूती के बजाय महात्मा गांधी का नाम मजबूरी के रूप में प्रचारित करना आज चलन है विराम। भौतिक रूप में चले जाने के बाद भी भारतीय राजनीति के ऐसे ब्रांड जिनके किसी भी रूप में दिखने मात्र से आंदोलनों के स्वर में शक्ति पैदा हो जाती है विराम। हाल ही में गुजरा विजयादशमी राम की विजय का त्योहार है विराम। इस दिन रावण पर विजय पाकर राम के घर लौटने की यात्रा शुरू हुई थी विराम। मुखौटे के साथ जीने वाले आज और राम के युग के परिप्रेक्ष्य में कवि मन से निकलती है व्यथा। राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 अपने सिर बाहर रखता था विराम। पैरा बिना खड़क और ढाल के आज़ादी दिलाने वाले साबरमती के संत का नाम तो आज भी राजनीति के मैदान में चमकता दिखता है, लेकिन विचार के संदर्भ में देखें तो उनके जन्मदिन पर उनके विचारों को किसी रटे हुए वाक्य की तरह दोहराया जाता है और बाकी दिनों किसी बक्से से संभाल कर रख दिया जाता है अगले साल के लिए विराम। वे अंग्रेजों से निपट लिए थे विराम। देश की सबसे पुरानी पार्टी को भी काफ़ी करीब से देखा था विराम। पक्षधर थे उसके नवोदय के विराम। प्रवीण थे नाटक और यथार्थ के बीच मोटी रेखा देखने में विराम। सुरक्षाकर्मियों से गिरे तथाकथित उनके अनुयायी उनके जन्मदिन पर राजघाट पर बारी बारी से आकर उनकी राह पर चलने की कसमें खाते हैं। उनके सपनों को साकार करने का वार्षिक संकल्प दोहराते हैं विराम। प्रत्यक्ष तौर पर तो तड़प उठते हैं नेता सरकारी अफसर सभी, लेकिन उस दिन के बाद क्या करते हैं विराम। उसने कहा था कि तर्ज पर अखबार के हर पन्ने पर सुभाषित होते हैं विराम। सभी टीवी चैनलों पर वैष्णव जन
की पीर सतह पर उतराती रहती है विराम। लगे हाथ साधारण परिवार का एक और लाल भी उन्हीं के साथ संलग्न हो याद कर लिया जाता है विराम पैरा। गांधी जी की 3 प्रधान ज्ञानेंद्रियों की अभिव्यक्ति को नए ढंग में लिया जाता है विराम। सत्यम वद और प्रियम बुरियात गया तेल लेने विराम। प्रसंगवश ये घटना 9 आखाली में तत्कालीन मुख्यमंत्री सुहरावर्दी बापू से मिलने आते थे तो वे शांति की बात तो करते थे, लेकिन दंगाइयों को भड़काने में उनकी भी भूमिका रहती थी विराम। एक दिन जब वे बापू से मिलकर गए तो मनु ने आक्रोश में कह दिया कि जब तक सुहरावर्दी जैसे लोग हैं शांति कैसे कायम हो सकती है विराम। उनकी बात उचित भी थी, लेकिन बापू ने उस पर ध्यान नहीं दिया विराम। फिर मनु की बात कहने के ढंग पर अपनी नाराजगी जताते हुए जो कहा उसका निहितार्थ था कि तुमने ऐसे आदमी को जो तुमसे उम्र में बड़ा और उच्च पद पर है उसका नाम इस तरह क्यों लिया। उनका स्पष्ट मत था कि मनु को सुहरावर्दी साहब कहना चाहिए था विराम। सीख अनमोल थी विराम। बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए यह मायने रखता है विराम। भाव खरे जरूर हों पर खारे नहीं विराम। कड़वे न हों मीठे हों और मर्यादा में हों विराम। आखिर बापू ही शांति के दूत बने, उसके प्रतीक बने विराम पैरा। मगर यह भी सच है कि जब राजनीति ही अभद्र अमर्यादित हो गई हो तो इसको वर्णित करने वाली भाषा जुबान कैसे मर्यादित और शालीन हो विराम। बापू के 3 बंदरों के संदर्भ समझने की जरूरत है विराम। आज की सोच के मुताबिक बापू के बंदर बने रहने से काम नहीं चलने वाला विराम। जहाँ भी बुरा देखें बुरा सुने अपना मुंह खोलें विराम। कड़वा बोलने से डरे नहीं विराम। यह नहीं होने की वजह से ही अब बुरी बातें हौसले से सुनी जाती हैं, दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ाई जाती हैं विराम। राष्ट्रीय अवकाश के कोष्ठक में बैठा कर उन्हें याद करने के बजाय कोसा जाता है विराम। गोश्त और दारू की दुकानें तक बंद होती हैं और झुंझलाहट भरा दिन होता है ड्राई डे विराम पैरा। बापू आज होते तो शायद आर्थ कंठ से कहते कि किसको किसको सम्मति दे भगवान। बापू की मुस्कुराती मुद्रा का क्लोज अप यानी नज़दीक से ली गई तस्वीर कागजी रहकर भारतीय मुद्राओं के विभिन्न स्वरूप पर ही नजर आती है विराम। जद्दोजहद भरी जीवन शैली में सूर्य भानु गुप्त की ये पंक्तियाँ याद आती हैं। वही सुबह शाम वही काम बिना लगे गोली मन बोले हे राम। और अंत में यह यथार्थ कि राम नाम के सत्य का बोध कब होता है ये कौन नहीं जानता विराम। धन्यवाद साथियों।